जो विपक्ष को लेकर के भीड़ दिखाई दे रही है, तो ये जो टाइम बाइंग वाली सिचुएशन है कोरोना की, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जब अगर हम अखिलेश यादव को ये विपक्षी पार्टी में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर मान रहे हैं सब, तो क्या उनके लिए ये टाइम बाय होने वाला फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसान रहेगा? और अगर ये अखिलेश वर्सेस मोदी हो जाता है, तो फिर भी ये 2 सवाल है, तो फिर क्या सिचुएशन रहने वाली है? किसको ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा? एक इसमें एक दो पहलू और है विनीता जी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर हुँ। प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ के बहुत अहम इशू होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 400 लोग मिलते भी कि नहीं मिलते, ये मुझे डाउट ही है कि पूरी 403 जगह पे ये उम्मीदवार तो ऐसा कोई भी मिल जाएगा जिसकी कोई औकात नहीं। 25 पैसे की 1 रुपए की मेंबरशिप लेके आप उसको कांग्रेसी घोषित करके दे दोगे, लेकिन वो उसके घर वाले भी उसको वोट देंगे कि नहीं पता नहीं। जिसको उम्मीदवार कहते हैं विधानसभा के, ऐसे 400 उम्मीदवार कांग्रेस के पास है कि नहीं है मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए कांग्रेस का घमासान मैं मानता नहीं। लेकिन बीएसपी में जहां आज एक जाटो वोट का परसेंटेज आज भी मायावती के साथ है, वो ब्लाइंड है, कुछ भी हो जाए हम बहन जी के साथ है। वो जो पॉकेट्स है वहां घमासान होगा, क्योंकि जीताऊ सीट है तो हर वहां पे लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी में भी जिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उनको कैसी सीट छोड़ी जाए। अभी मैं था तो एक बिजनौर की एक सीट के बारे में मैं मेरठ गया था, तो तब कोई बता रहा था मुझे कि समाजवादी का बहुत ताकतवर उम्मीदवार वहां पे है, लेकिन यदि वो सीट उसको लगा कि ये सीट जो है वो आरएलडी को छूट रही है, तो फिर उसको लगा कि मेरे तो पॉलिटिकल हत्या हो गई, तो वो बीएसपी ज्वाइन कर गया। यदि बीएसपी से वो लड़ता है वहां पे, तो इतना वोट खाएगा कि वहां बीजेपी की सीट निकल सकती है। तो ऐसे जो माइक्रो लेवल पे यदि समीकरण देखा जाए, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मायना रखता है। तो वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी में सबसे ज्यादा इस बार घमासान होगा, क्योंकि बीजेपी में संगठन में कितने फाड़ है ये कोई बताने की बात नहीं है। 2 मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा में चलते हैं, मुख्यमंत्री तीसरे दिशा में चलता है, कोई मंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर आदमी आत्मनिर्भर हो गया है प्रधानमंत्री की बात सुन के, सब अपनी अपनी बात करते हैं। योगी जी मैंने सुना 120 125 सीट मांग रहे हैं, संगठन उनको देने को तैयार नहीं है। तो क्या हिंदू युवा वाहिनी फिर से जिंदा होगी, सवाल ये भी है। तो ऐसे तमाम चीजों में जब सामने आती है, तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं, तो ये भला ही बीजेपी का आकलन हो सकता है कि 3 महीने का या 4 महीने का समय मिलने पे उनको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जनता समझती है। आप चुनाव तो पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन फिर क्या बाकी जगह ऐसी स्थिति है कि जहां वाकई आपको लगता है कि ये नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे त्राही त्राही मच रही है। पूरे ओमिक्रॉन की पूरे वर्ल्ड में डेथ का रेट 0.00001% नहीं के बराबर 26 लोग है। अभी तक उससे कुल डेथ हुई है हाँ, पूरे उससे वर्ल्ड उससे उससे 26 लोग तो दिल्ली में रोड पे मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में। में। मलेरिया और डेंगू से ज्यादा लोग मरे हैं फिर। लेकिन तो इस बार क्या ओमिक्रॉन और जो दूसरी लहर का कोरोना था, इसको ज्यादा प्रोजेक्ट चुनाव की वजह से किया जा रहा है? बिल्कुल चुनाव की वजह से मुझे लगता है ये सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए ना, नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, गुजरात में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू अनाउंस हुआ है। अब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक या 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक्टिविटीज बंद है, यही नाइट कर्फ्यू है ना। तो क्या ओमिक्रॉन सिर्फ रात को निकलता है? वो शहंशाह है, अमिताभ बच्चन फिल्म का हीरो है कि जो रात को ही निकलता है, वो आड़े तिरछे कपड़े पहन के गाना गाते हुए। अरे दिन में आपके क्लब चालू है, दिन में स्विमिंग पूल चालू है, जिम चालू है, स्कूल चालू है, कॉलेज चालू है, मॉल चालू है, रैली चालू है, बाजार चालू है, भीड़ भड़क कम हो रहा है, मंदिरों में अनुष्ठान चालू है, मंदिर सरोजनी चालू है, नगर की कुछ मस्जिदों में अनाज तस्वीरें चालू है, सामने आई मस्जिदों में है। नमाज चालू है, गिरजा घर में चालू है, गुरुद्वारे में चालू है। वहां क्या ओमिक्रॉन नहीं आएगा? कि ओमिक्रॉन दिन दिन में निकलता है बाहर तक, कि ओमिक्रॉन वो जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, वो अंग्रेजी पिक्चर जो हॉरर फिल्में होती है उसमें वो रात को निकलता नहीं है, वो जो शैतान होता है उसको सूर्य सूर्य किरण पड़ते से डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ओमिक्रॉन के साथ। आपका मैं सर्कुलर पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का, हंसी आ रही थी मुझे। कल रात के शो में मैंने उसके 2 लाइनें पढ़ के भी दिखाई थी।
वो कहते हैं कि ओपन ग्राउंड में आप कोई भी फंक्शन करोगे तो ग्राउंड की क्षमता से 50% लोग होने चाहिए और हर एक की दूरी 2 गज की होनी चाहिए। मुझे बताओ विनीता जी, एक कॉमन कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, क्या 2 गज की दूरी के साथ क्या उस ग्राउंड की कैपेसिटी 20% पे नहीं आएगी? 2 गज की दूरी यदि 2 आदमी में हो तो 20% की कैपेसिटी में ही ग्राउंड फुल हो जाता है। तो 50% कैपेसिटी भी रखो और 2 गज की दूरी भी रखो। मतलब आपके सामने पराठा रखा है, ये खाना भी चाहिए, आपके पेट में जाना चाहिए और प्लेट से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या है? ये आईवॉश है, लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। तो क्या प्रधानमंत्री अपनी रैली बंद करेंगे? रैली लगातार है, अभी कल परसों लगातार उत्तर प्रदेश में रैलीज है। जब ये सर्कुलर निकला तब जेपी नड्डा लगा दिया लेकिन रैली नहीं रोकी है, अपनी रैली नहीं रोकी है। तो फिर लोगों को भी समझ में आता है कि यदि आप पोस्टपोन करते हो तो आप टाइम बाय करने के लिए कर रहे हो। आप चुनाव हारते हुए नजर आ रहा है आपको, इसलिए आप इलेक्शन आगे करने की बात करते हो। और जब हारने की मानसिकता है तो जो पहले ही अपनी हार मान चुका है या अपने को हारा हुआ समझ रहा है या अपने को कमजोर मान रहा है, तो कमजोर का साथ तो कोई नहीं देता। तो ये जो 25% फेंस सीटर है, ये तो सोचेंगे कि इससे तो अखिलेश है, अखिलेश तो अभी भी दमदारी से लड़ रहे हैं। और यदि वो स्विंग होता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी रैली में अपनी अनुपस्थिति देनी पड़ी उनको, क्योंकि परिवार में कोरोना हो गया था, इसके चलते। कोरोना हो गया, कोरोना बात अलग है और नया ओमिक्रॉन, मैं बार बार लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस दिन केजरीवाल जी के परसों के दिन एक कार्यक्रम में था, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट कहा कि ओमिक्रॉन के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में उनके घर में मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। ओमिक्रॉन ये एक वायरल जैसा है, भले ही कोविड के फैमिली का हो, इसमें स्प्रेडिंग करने की ताकत है। तो अपने वायरल जैसा, वायरस प्योर जैसा है, सर्दी होती है हमको, एक सर्दी वाला आदमी दूसरे के पास जाके छींकता है तो पता पड़ा उसको भी सर्दी होती है, लाइट जुकाम की तरह है उसी वेरिएंट का, इसलिए घातक नहीं है। और अभी और वेरिएंट भी है। हाँ, लेकिन कोरोना का जो हम बात कर रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर के जो आंकड़े थे, उस हिसाब से आंकड़े नहीं के बराबर आ गए थे। अब उस आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, 10 की जगह 20 आ जाते हैं पेशेंट, तो हम अखबारों में लिखते हैं कि दुगने हो गए। दुगने होने के बाद भी वो 20 ही है जो 2500 हुआ करते थे।